नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई पे ध्यान देना है अपने को। बस 5 से 10 मिनट, 15 मिनट में आप लोगों का समय चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब जैसे आप लोगों को लगता होगा कि मेरे पास, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लगता होगा कि आपके पास बहुत समय है, कभी भी आप तैयारी कर सकते हो, ऐसा ना। जैसे मैं आता हूँ ऑफिस से अपना काम करके, पूरा दिन थका रहता हूँ, है ना। फिर भी आप लोगों के लिए क्लास बनाता हूँ, पूरा वीडियो बनाता हूँ कि भले ही लॉकडाउन है लेकिन आप क्या कर सको, पढ़ाई कर सको, ठीक है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। आप लोगों ने एक सुपर 30 मूवी निकली है, बहुत पहले निकली है। मेरे हिसाब से उसको सबको देखना चाहिए, ठीक है। अब आनंद कुमार सर हैं उसमें, वो सुपर 30 जो मूवी निकली है उसमें रोल आनंद कुमार का ऋतिक रोशन ने निभाया है। वो मूवी सबको देखनी चाहिए। उसका मैं छोटा सा एक क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके पहले मैं छोटा सा, मतलब कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। एक संकल्प और एक विकल्प, दो शब्दों पे हम अभी गौर करेंगे, दो बातों पे हम यहाँ पे गौर करेंगे, है ना। संकल्प क्या है और विकल्प क्या है, देखना। जो व्यक्ति संकल्प पे भरोसा रखता है, ठीक है, वो तो 100% सफलता के 95% मतलब करीब है। और जो विकल्प पे भरोसा रखता है, वो तो उसे तो मैं यही बोलूंगा कि वो तैयारी करना छोड़ दे। अब पूछोगे कैसे? विकल्प का मतलब क्या होता है, यहाँ समझो। विकल्प का मतलब सीधी सी बात है। आप लोग ये सोचते हो कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो क्या हो गया आपका, एक विकल्प हो गया। विकल्प का और दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो तो बहुत से लोगों के माइंड पे ये सेट रहता है कि हम धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम दुकान खोल के बैठ जाएंगे, किराने का दुकान खोल के बैठ जाएंगे, एमपी ऑनलाइन का दुकान खोल के बैठ जाएंगे, अपना जीविकोपार्जन तो कर ही सकते हैं। ये हो गया विकल्प का ऑप्शन, ठीक है। अब देखना, संकल्प का क्या मायने होता है। संकल्प क्या कहता है? संकल्प तो आप ही समझ रहे हैं। एक बार जिसने संकल्प कर लिया उसको वो मरते दम तक, पूरा जब तक नहीं होगा तो वो करेगा ही करेगा। मतलब वन वे, एक तरफ ही रास्ता है। सिकंदर की बात आप लोग जानते होंगे, सिकंदर क्यों जीता, हमेशा वो विश्व विजेता के नाम से क्यों फेमस है? सीधी सी बात है, समझ लो कि मान लो एक पुल बना है, ठीक है ना। उसकी सेना यहाँ से क्रॉस कर गई, ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर गई। अगली बार वो सेना को, वो पुल को तोड़ देता था। जब पुल को तोड़ देता था, सामने दुश्मन है और यहाँ पे सेना है सिकंदर की। अब ये बताओ, उसकी सेना क्या पीछे वापस जा सकती? नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है, ठीक है, विकल्प नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, उसको लड़ना ही है, यानी लड़ो या मरो, दो ही ऑप्शन बचते हैं उसके पास। मतलब विकल्प एकदम पूरी तरीके से क्लोज। तो हम विकल्प पे भरोसा ना करके सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है, संकल्प पे। अब सर, अरे आपके पास है क्या? सीधी सी बात है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसके अलावा और कुछ है खोने के लिए? कुछ है तो बताओ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, अमीर लोग हैं, मैं मानता हूँ कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनके पास ऑप्शन है ना। पापा का पैसा है, पापा का रुपया है, आज नहीं कल बिजनेस खोल लेंगे। अरे आपके पास क्या है, कैसे करोगे आप? सीधी सी बात समझो ना भाई। आज हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम आज जी सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें? कुछ है तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। एक ही रास्ता बचता है ना, संकल्प। संकल्प ऐसा करो कि हम नौकरी कर लें, सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य रखो नौकरी का। देखो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये सब लेक्चर देने में, ठीक है ना। मैं ऑफिस जाता हूँ, सॉरी, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, ठीक है। पूरा दिन काम करने के बाद
आता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ, ऑनलाइन क्लास, क्योंकि अभी ऑफलाइन पढ़ाने का, ठीक है। कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि कोविड-19 लगा। यार कुछ तो इतना भी शर्म बचा हुआ है, कि इतना भी कि वीडियो देख के और जो क्वेश्चन देता हूँ उसको करने में क्या दिक्कत है, बताओ, सीधी सी बात है। आज कर लोगे, देखो बहुत सी सरल बात है कि ये मेहनत अभी दिखाई नहीं देगी, है ना। अरे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, सीधी सी बात है, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, समझो ना मेरी बात को, क्यों कर रहा हूँ। क्या दे रहे हो आप मेरे को, कुछ दे रहे हो क्या, फिर भी मैं कर रहा हूँ ना। ये मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ, ये मेहनत मैंने अपने राइटिंग से लिखा है, ये मैं आता हूँ, करता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं, सीधी सी बात है कि ये मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा, क्योंकि ये मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब सिंपल सा एकदम एक एग्जांपल समझो कि जब मैं ये कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, तो आप अपने से क्यों गद्दारी कर रहे हैं। मैं अपने साथ आपको भी लेके चलना चाह रहा हूँ। मैं जाता हूँ ऑफिस, देखो ऑफिस जाता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, फिर आता हूँ मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझो। सुबह 10-10:30 बजे निकलता हूँ और 6 बजे वापस आता हूँ, फिर भी आपको पढ़ाता हूँ। मैं तो कभी थकता नहीं, मैं तो कभी हारता नहीं। तो आप क्यों हार जा रहे हो, क्यों डिप्रेशन, मतलब क्यों हताश हो रहे हो आप लोग। अरे मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी करते चलो। अभी हमने पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया, बायो जीव विज्ञान को कंप्लीट कर लिया। मैं उसका एमसीक्यू अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को करना है उसको, ठीक है। मैथ तो चल ही रहा है, जेल पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्दी 24 अक्टूबर से उसका फॉर्म फिलअप होने लगेगा, एग्जाम डेट है, वो भी चालू हो जाएगा। तो क्या 1 महीना बचेगा, जब फॉर्म भरेगा तब तो आप तैयारी करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात समझ लो मेरी, ठीक है। तो मैं आपसे इसीलिए आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आप समझो मेरी बात को, गंभीरता समझो। बहुत से अभी देखो एक कुएं के मेढक है अपन, जो मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे, मैं भी बहुत स्थिति झेला हूँ गरीबी का, ठीक है ना। तब आज जाके मतलब बहुत स्ट्रगल किया हूँ। कभी मैं अपनी स्टोरी लाइव पे बनाऊंगा, एक आध वीडियो आपको बताऊंगा, उसको तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभी आप ये समझो कि आप लोग अभी सिर्फ एक छोटे से जिले में हो, छोटे से कस्बे में, गांव में हो, तो बाहर का कंपटीशन आपको नहीं दिखाई दे रहा। वहां लोग 12-12, 13-13 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज एक बार नहीं 5 बार 10-10 बार रिपीट कर रहे हैं। आप लोग बताओ, कभी माइंड पे सोचो कि क्या एक बार पूरी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। रिपीट करने का तो बात ही छोड़ दो, रिवीजन का तो बात ही छोड़ दो, एक बार भी कंप्लीट किया है। तो जब एक बार कंप्लीट नहीं हुआ है और जो 5 बार कंप्लीट किया है, तो सीधी सी बात है, क्या करोगे उसका, क्या बिगाड़ लोगे आप उसका, नौकरी उसे मिलेगी या आपको मिलेगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रास्ता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता, वापस आने का कोई रास्ता नहीं, क्लोज कर दो सीधा सा। अरे जब घर से निकलते हो, चलते हो कॉलेज की पढ़ाई के लिए, तो कभी देखना जब माँ बाप अपने जेब से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जब देते हैं, बोलते हैं बेटा ये रख लो, ठीक है ना। कुछ मत देखना, उनकी आंखों में बस देख लेना, समझ जाओगे कि वो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको, वो पैसा नहीं है, समझो। वो एक तरीके से क्या है, उनका एक खून पसीने का कमाई है। उनकी आंखों में देखना, उनकी कितनी उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा, आज हमारी स्थिति ये है, जब मेरे बेटे की नौकरी लगेगी, जॉब लगेगा, सरकारी नौकरी लगेगी, चाहे कोई भी नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, फिर आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपके मम्मी पापा का क्या फक्र सर से ऊंचा, फक्र से ऊंचा हो जाएगा सर, ठीक है। तो मेरी बात को समझो आप लोग। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने बहुत करीब से, बहुत बारीकी से गरीबी को देखा। एकदम से वो मंजर, वो सब चीज सामने आता है, आज भी याद आता है, तो बहुत
सिहर सा जाता हूँ मैं। तो आप लोग समझो मेरी बात को। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैं एक टारगेट आपको बता रहा हूँ पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका। कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो दिन डिसाइड करो कितने दिन में हमें कंप्लीट करना है, चाहे एक ही सब्जेक्ट होगा। बिना लक्ष्य बिना टारगेट के कुछ नहीं होगा। अभी अपन ने बोला कि ये किताब उठाते हैं, पढ़ते चलते हैं, 2 पन्ने ऐसे पढ़ते चलते हैं, साल 2 साल बीत जाएगा, कभी एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ संकल्प है, वन वे, एक रास्ता है, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करोगे? संकल्प पे भरोसा करोगे। बस एक छोटा सा क्लिप मैं दिखाना चाह रहा हूँ सुपर 30 का, आप देखो पहले, फिर उसके बारे में आप बोलना, ठीक है? और जिसे पूरी मूवी मिल जाए, मैं कह रहा हूँ वो पूरी मूवी देखना है इसको, फिर बोलना कि क्या से क्या हो जाते हैं लोग, है ना? बस एक अंदर क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। मैं देखा हूँ अपने कोचिंग के बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जो पागल से हो जाते हैं पढ़ाई को लेके। मैं तो देखता हूँ कि ग्रुप में बहुत से कम लोग कमेंट्स कर पाते हैं, ठीक है ना? किसी को लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये फील्ड नहीं है, मैं इसको कम पढ़ूंगा, उसको ज्यादा पढ़ूंगा। ये बहुत गलत फहमी है, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ पहली सीढ़ी जो मिले, कोई भी नौकरी मिले, पहले ले लो ना, फिर हम दूसरी सीढ़ी जंप कर जाएंगे ना, क्या वो छूटेगा? लेकिन ये सोच के हम पहली नौकरी छोड़ देंगे कि हमें दूसरी नौकरी कंफर्म है, तो ये मूर्खतापूर्ण काम होगा। इसलिए सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना। कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के मध्य आज कुछ नहीं होने वाला है। कंपटीशन का दौर इतना भयंकर है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि कोई भी चीज इतनी आसानी से हासिल नहीं होने वाला। वीडियो देखना, पहले वीडियो देखो ये वाला छोटा सा सुपर 30 का, फिर बताना आप, ठीक है? सुरेश, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? डर गए? डर गए? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए। पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। मैं मारूंगा छलांग, मैं मारूंगा छलांग। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मरीन आर्किटेक्ट, तुम, नासा, कौन लगाएगा छलांग? बायोटेक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कौन लगाएगा छलांग? कौन लगाएगा? हम लगाएंगे सर, हम लगाएंगे छलांग।
तो आपने वीडियो देखा, ठीक है, कैसा लगा? अब तो कुछ अंदर से जगाओ अपने आप को, कुछ जगा। अगर अभी भी नहीं जगा तो मूवी को जरूर देखना आप लोग, ठीक है, फिर मुझे बताना। तो आज से एक ही प्रतिज्ञा करो, एक संकल्प लो आप, क्या? कि जब तक हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। माउंटेन द माझी, इसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग आपको याद आ रहा होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग भी यही सोचो ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे से जो दिल से टच हैं, कहने का मतलब एकदम करीबी हैं, तो वो लोग तो करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे हताश नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ दिन अभी गैप हुआ है क्लास लेने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब गैप नहीं होगा, अब मैं फिर से आपको दोबारा उसी एनर्जी से पढ़ाने के लिए आ गया, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि भूगोल चालू कर दूं या इंग्लिश, ठीक है। अभी जो बायोलॉजी खत्म हुआ है उसकी जगह पे, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी बना लो, नोट्स तैयार करते रहो। बस ये है कि नोट्स आप मुझे ग्रुप में व्हाट्सअप करते रहना, मुझे भी देखने को मिल जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नौकरी तो मैं दिलाकर ही छोड़ूंगा आपको, ध्यान रखना। अगर मेरे साथ हो, ठीक है, अरे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि हो, ठीक है। यूट्यूब का कमेंट बॉक्स नीचे है, उसमें बता दो कि आप मेरे साथ हो, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई भी नहीं पीछे कर सकता। अरे हमारी संस्था इतनी अच्छी है, एक ग्रुप है, एक संगठन है जो गरीब बच्चों के लिए इतना कर रहा है, निःशुल्क कर रहा है। उन्हें होमवर्क करने के लिए बताओ पैसे मिल रहे हैं, जो अच्छा होमवर्क कर रहा है उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। सबसे अच्छा सहयोग इसमें किसका मिल रहा है पता है? डीपी चौधरी सर है ना, वो तो बच्चों के लिए इतना 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 उत्प्रेरित रहते हैं कि हमसे बार बार पूछते हैं और कुछ नया किया जाए, और कुछ नया किया जाए। बताओ आप लोगों को इतना तो करो, आप लोग सोचो तो, समझो तो कि कोई आपके लिए क्या मिल रहा है चौधरी सर को, बताओ क्या मिल रहा है? क्या आप उन्हें कुछ दे रहे हो? नहीं ना। आपसे बहुत अपेक्षा रखे हैं वो लोग, मैं रखा हूं बहुत अपेक्षा, ठीक है। जो अभी वैकेंसी आने वाली है समझ लो, जो अभी होमवर्क करके भेज रहे हैं, जो मेरे पास भेज रहे हैं, उनमें से मैंने उन लड़कों को सिलेक्ट किया है कि मुझे ऐसे लड़कों को सिलेक्ट करना है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना, अभी जेल पुलिस का वैकेंसी आ गया है, अक्टूबर में शायद फॉर्म भरेगा। क्यों वो आएगा ही? क्योंकि चुनाव अभी नजदीक में है, उपचुनाव विधानसभा का, इसलिए आएगा। और जल्दी पुलिस और एसआई की भी वैकेंसी आने वाली, ठीक है। तो प्लीज यार आप लोग तैयारी करो, ठीक है। और आज मुझे इस पे वोट करके कमेंट बॉक्स में सब कुछ करके आप बताओगे कि मुझे आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, ठीक है। आपके इस पे डिपेंड करेगा, तो मैं दोबारा एनर्जी से आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज भी मैं पढ़ता हूँ, आप, ठीक है, आप भी पढ़ो, आप भी तैयारी करो। चलते हैं, फिर मिलते हैं क्लास की वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो, बस ऑनलाइन क्लास अपना स्टडी करते रहो। और कुछ काम है क्या? नहीं ना, पढ़ाई के अलावा तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, संकल्प करो, अच्छे से अपना टारगेट चुनो और फिर तैयारी पे जुट जाओ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।